गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास होने जा रहे हैं। संगत जी, 3 PM सत्संग में आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज में परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, गुरु जी महाराज के संदेश, गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स अपने संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। जैसा कि प्रत्येक 3 PM सत्संग में हम सभी संगत जी करते हैं संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1086। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा प्रणाम और सोनू अंकल को भी मेरा प्रणाम जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो लेटेस्ट आज का ही सत्संग है और जो मैं आज ही शेयर कर रही हूँ। आज है 11 अगस्त, संडे का दिन है और मैं सुबह 9:14 हुए हैं अभी और मेरे को 10 मिनट का टाइम मिला है, तो मैं फटाफट से अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत छोटा सा सत्संग है, बट देखिए गुरुजी ने मेरी कैसे विश पूरी, मतलब विश नहीं पूरी करी, जो गुरुजी ने बोला वो गुरुजी ने पूरा किया और मेरे को पता भी लगा। संगत जी, मेरे पास कल या परसों मैसेज आया था कि कुछ आगे था मैसेज में, वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट लास्ट में ये था कि माता रानी कंजक के रूप में तेरे घर आएंगी। तो संगत जी, मैं खुद गुरुजी से बोला कि गुरुपा कैसे आएंगी, मतलब मेरे को नहीं समझ आएगा, आप प्लीज़ मुझे बता देना, मतलब ऐसा कुछ करना जो मैं समझ पाऊँ कि हाँ माता रानी आई हैं। तो संगत जी, कल रात को मेरे सपने में क्या आता है कि मैं देखती हूँ कि जैसे एक थोड़ा सा गांव टाइप का सा एरिया होता है या थोड़ा सा लो साइड एरिया होता है, उस टाइप का एरिया था और वहाँ पे बच्चे, एक जिस खाट पड़ी होती है ना संगत जी, ऐसे खाट सी पड़ी थी और उसके ऊपर 4-5 बच्चे, ऐसे लो क्लास जो बच्चे होते हैं थोड़े से, वो बैठे हुए थे और मैं उनके पास जाके बैठी हुई थी। तो मैं वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ थी और एक शायद लड़का था। तो मैंने बोला, सब बच्चे खाना खा रहे थे, जैसे ऐसा माहौल था जैसे स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे आके बैठे हैं और वो अपना लंच कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, सब बच्चे खा रहे थे, उनमें से एक लड़की खाना नहीं खा रही थी। तो मैंने उसको बोला, बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे, सब खा रहे हैं तो आप भी खा लो। तो वो बोलती है कि आंटी मेरे पास खाना नहीं है। तो मैं सोचती हूँ अच्छा खाना नहीं है आपके पास। तो संगत जी, मैंने उसको, मेरे पास मतलब मेरे को प्रॉपरली इतना याद नहीं, मेरे पास शायद मसूर की दाल थी। मैंने कहा कोई नहीं, आओ मैं आपको खिलाती हूँ। तो मैं बैठी और मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया। वो स्कूल ड्रेस में थी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेसेस होती हैं उस टाइप की ड्रेस थी। मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया और मैंने उसको कहा लो आप खाओ, और मैं उसको मसूर की दाल और उससे फुल्का मैं उसको अपने हाथ से खिला रही हूँ। और संगत जी, ये खिलाने के बाद फिर मैं उसको आइसक्रीम भी खिला रही हूँ। पता नहीं मेरे पास कहाँ से आई, वहाँ कोई आइसक्रीम की ऐसे रेडी नहीं खड़ी, वेंडर नहीं खड़े थे, कुछ भी नहीं था, बट पता नहीं कहाँ से मेरे पास आइसक्रीम आई और मैं उन्हें आइसक्रीम भी खिला रही हूँ और वो भी जो कप में होती है क्रीम वाली आइसक्रीम, वो खिला रही हूँ। तो पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हुआ।
तो संगत जी पता ही नहीं कहाँ से वो आइसक्रीम वेंडर आया और मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई उस बच्चे को। और संगत जी मैं सपनों में ये भी बोले जा रही हूँ कि माता रानी ने मेरे को दर्शन दिए, गुरुपा की बात सच हो गई। गुरुपा ने कहा था माता रानी कंजक के रूप में आएंगी, मैंने उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाया, आइसक्रीम भी खिलाई। तो संगत जी मैं इतनी खुश, सपने में बार बार यही बात बोले जा रही हूँ अपने, मतलब सोचे जा रही हूँ अपने मन में रिपीट करे जा रही हूँ कि गुरुपा ने मेरे को साक्षात माता रानी के दर्शन दिए हैं। और मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही एक्साइटेड। और बस पता नहीं कौन सा भजन मन में चल रहा था, मुझे उसकी वर्डिंग्स नहीं याद आ रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बेटी के स्वप्न में माता रानी के दर्शन कराए, उनको कंजक रूप में भेजा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने अभी अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल के ऊपर ये 2024 बहुत भारी है। तो वो अभी बाहर गए थे किसी काम से, आउट ऑफ दिल्ली। तो मैंने उनको गुरुपा का ब्लेस करके धागा बांधा था, घर में ही ब्लेस करके उनको कलावा बांध के भेजा था। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि जिस तरह आप अच्छे से उनको लेके जा रहे हो ऐसे ही वापस लेके आना। और संगत जी गुरुपा ने वैसे ही किया, मेरे अंकल जी राजी खुशी अपने घर वापस आ गए। तो उसके लिए भी गुरुपा का दिल से शुक्राना। और अब उनके हाथ पे कलावा जो बंधा हुआ है वो हमेशा गुरुपा उनके साथ रहेंगे। देखिए कैसे संगत जी गुरुपा ने उनको अपने साथ, मतलब अभी वो कनेक्टेड नहीं है लेकिन कैसे मेरे थ्रू उनके कलावा बंधवाया। और अब गुरुपा हर टाइम उनके साथ रहेंगे, हमेशा हर वक्त उनके साथ एज अ सुरक्षा कवच उनका बन के रहेंगे, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अपने आप ही मेरे माइंड में आया कि ये बाहर जा रहे हैं, तो मैं इनको गुरुपा को के स्वरूप से टच करके ब्लेस करके उस नमोकार मंत्र जाप करके उसको ब्लेस करके और फिर मैंने इनके हैंड पे वो बांधा। तो शुक्राना गुरुपा जो आपने मेरे मन में ये थॉट डाला और फिर वो मैंने पूरा भी किया। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे अंकल जी मना ना कर दे बंधवाने के लिए, बट उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दी। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा चाहते थे कि वो हर पल उनके अंग संग रहे, क्योंकि ये साल उनके लिए बहुत भारी है। मैं एक एक दिन गुरुपा से विनती करती हूँ, गुरुपा बस सब सही रखना, कुछ गलत मत होने देना अपनी बेटी के साथ। आपकी बेटी टूट जाएगी, आपकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कोई दुख वो बर्दाश्त कर सके। तो गुरुपा प्लीज़ उसके अंग संग रहना इनके। और सारी संगत जी आप भी अरदास करिएगा कि ये साल मेरे पति के ऊपर जो भारी बताया है वो राजी खुशी निकल जाए और वो सही सलामत रहे। शुक्राना सारी संगत का शुक्राना जिन्होंने ये मेरा सत्संग सुना। संगत जी अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो इस सत्संग को करते हुए तो प्लीज़ क्षमा करिएगा गुरुपा। आपकी बेटी ने अगर कुछ भी गलत कहा हो, जो आप बुलवाना चाहते थे वही बोला है उसने। आपने मेरे को परसों मैसेज दिया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर टाइम निकाल कर, बट सॉरी गुरुपा मैं नहीं कर पाई। आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने आज फटाफट अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सोनू अंकल आपका भी तहे दिल से शुक्राना जो आप मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। तो अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अपने अगले सत्संग को शेयर करने की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1860। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से
मुझे गुरुजी कह रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैं जब भी सत्संग भेजती हूँ, करती हूँ, तो मेरा सत्संग पहुँचता ही नहीं है, संगत में आता ही नहीं है, तो मैं निराश हो जाती हूँ, मैं करती नहीं हूँ। तो बहुत टाइम से गुरुजी कह रहे थे नहीं तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग संगत जी आप सबके बीच में शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, इस बार मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग आप ज़रूर संगत में शेयर कीजिएगा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो कब से हम मेरे साथ हैं, अंग संग साथ हैं। 2015 से मेरे अंग संग साथ हैं गुरुजी। जब मैंने जाना शुरू किया था बड़े मंदिर अपनी नेबर के साथ, वहाँ का हो रहा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती थी जब भी मैं वहाँ जाती हूँ। अभी भी जाती हूँ, महीने में एक बार गुरुजी बुला ही लेते हैं तो मैं चली जाती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी, ये आज मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जितनी बार मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे आपके दर्शन चाहिए, ओम दर्शन चाहिए, तो गुरुजी मुझे हमेशा ओम दर्शन देते हैं। चाय में, लंगर प्रसाद में, जैसे मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो रोटी में भी गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए हैं, बहुत बार ओम दर्शन दिए हैं। और आज भी अभी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया, तो उसमें आज भी गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए बहुत सारे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो हर पल 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 हमारे साथ हैं। बस हम ही भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी निराश हो जाती हूँ कि गुरुजी ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी परेशान हूँ। तो गुरुजी मुझे हौसला देते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटी तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो तेरे हक़ का है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। अब तेरा समय आने वाला है, दुनिया देखेगी। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे हौसला देते हो, आप हो तो मैं हूँ गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी आप मेरे अंग संग साथ रहते हो। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है, अंग संग साथ चलना, तो गुरुजी मेरे अंग संग साथ रहते हैं। मेरा हर काम गुरुजी मेरा हाथ पकड़ कर करवाते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ रहना, तो गुरुजी मुझे गाड़ियों के ऊपर जय गुरुजी, ब्लेसिंग गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा आ जाता है। मेरे आगे आगे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो मुझे ये होता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे महसूस हो जाता है। गुरुजी कहते हैं मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे घर में तेरे पास मंदिर में बैठा हूँ, तुझे जो भी कहना मेरे सामने कह, मुझे कह, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरी हर बात सुनते हैं और पूरा भी करते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सबके अंग संग साथ रहते हैं, सबके साथ हैं गुरुजी। संगत का सरबत का भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना, सबके दुख दूर करना गुरुजी। मैं सबके लिए विनती करती हूँ कि आप सबका भला करना, सबके अंग संग साथ रहना, सबके कष्ट काटना गुरुजी। गुरुजी साढ़े माड़े कर्म भी तुसी कट्टे है और काट भी रहे हो गुरुजी। संगत ਦੇ ਵੀ जो भी संगत परेशान गुरुजी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ दूर करना गुरुजी। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरुजी। गुरुजी मन तितली के रूप में भी बड़ी बारी दर्शन देते हैं, बहुत बार दर्शन देते गुरुजी ने घर के बाहर तितली रूप में, और ओम दर्शन तो बहुत बार दिए हैं गुरुजी आपने। यहाँ तक कि आपने मेरे हाथ में भी ओम बना दिए गुरुजी, मेरे लेफ़्ट हैंड में ओम बना हुआ है गुरुजी। तो हमेशा मेरे अंग संग साथ हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी आपके आगे एक मैंने अरदास लगाई हुई है, आपने कहा है कि तेरा वो काम ज़रूर पूरा होगा, तेरा हक तुझे ज़रूर मिलेगा। तो गुरुजी बस अंग संग साथ रहना, क्योंकि हम तो आप ही को मानते हैं, आप ही हमारे जज हैं और आप ही हमारे वकील हैं और आप ही हमारे गवाह हैं। हमारी तरफ से भी आप ही बोलना गुरुजी, आप ही ने हमारा काम सिरे चढ़ाना है गुरुजी, आप ही ने हमें हमारा हक दिलवाना है गुरुजी। बस आप हो तो हम हैं गुरुजी, आपके साथ ही हमारा वजूद है। कभी भी गुरुजी मुझसे कोई गलती हो तो मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। कभी मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे बच्चों के सर पे सदा गुरुजी अपना हाथ रखना, मेरे पति के अंग संग साथ रहना गुरुजी, मेरे पति का साथ देना, मेरे बच्चों का साथ देना गुरुजी। मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लाख लाख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी।
आप मुझे हर छोटी छोटी खुशी देते हैं, मेरे दुख दूर करते हैं, मेरे कष्टों को दूर करते हैं गुरुजी। मुझे हौसला देते हैं, कभी भी कोई कुछ भी बात हो तो आप मुझे हौसला देते हैं। आप मुझे कहते हो बेटी घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संगत जी गुरुजी के साथ बने रहिए, गुरुजी का नाम लेते रहिए, क्योंकि गुरुजी सबके अंग संग साथ हैं, सबका बेड़ा गुरुजी पार करते हैं, सबकी सुनाई करते हैं। और गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी गुरु प्यारी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी के सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेरी ज़िंदगी में उस वक्त आए जब मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं गुरु जी से मार्च 2024 में ज्वाइन हुई हूँ। हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया था। मैं उस वक्त इमोशनल, मेंटल, फिनेंशियल, फिजिकल हर तरफ से बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही थी। मेरी इस फ्रेंड को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था मेरे बारे में, लेकिन फिजिकली जो मैं सफ़र कर रही थी, शायद वो देखकर उसने मुझे गुरु जी के मंदिर जाने के लिए कहा। लेकिन उस वक्त गुरु जी के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी, और ना ही मैंने उन्हें कभी पहले देखा था। तो मैंने उस वक्त बाद में जाऊंगी कहकर टाल दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त मेंटली और इमोशनली कहीं भी जाने के हालात में नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद फेसबुक पर गुरु जी के स्वरूप के पोस्ट आने लगते हैं मंत्रों के जाप के साथ, और एक बार नहीं कम से कम 4-5 टाइम्स आते हैं। और मैं पहले तो समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं गुरुजी से पहले कभी मिली नहीं थी, मैं नहीं जानती थी, मैं पहचानती ही नहीं थी कि कौन गुरुजी है। बट हाँ कि मुझे एक डाउट था कि ये शायद वही गुरुजी है जिसके बारे में मेरी फ्रेंड बता रही थी। कुछ दिन बाद होता ये है कि मैं जब अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ और उसके घर पर मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, तो मैं उसे बोलती हूँ, अरे ये तो वही गुरुजी है जो फेसबुक पर बार बार आ रहे हैं। तो मैं उससे कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है it's a calling from Guruji and I should go. That day she was supposed to go to Guruji's temple and I told her that I'll come with her. So उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के टेम्पल जाती हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा हुआ समझ कि कुछ 5-6 महीने पहले मेरी नी सर्जरी हुई थी, और तो मैं गुरुजी के मंदिर पे नीचे बैठकर प्रणाम नहीं कर सकती थी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास हाथ जोड़कर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, और फिर मैंने जबकि मंदिर के अंदर वहाँ पे चेयर नहीं थे बैठने के लिए, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मैं बाहर बैठ जाती हूँ। इतना बोलकर जा ही रही थी कि एक अंकल जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ गुरुजी के स्वरूप के पास थोड़ी देर खड़े हो सकते हो, और उन्होंने खड़े होने की इजाज़त दे दी। और मैं करीब वहाँ हाफ एन आवर से ज़्यादा खड़ी थी,
एंड आफ्टर दैट हम गुरु जी के मंदिर में जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हम लोगों ने सब लिया। और फिर जब मैं बाहर बैठकर संगत जी चाय प्रसाद ले रही थी और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर, तो मैं गुरु जी से मन ही मन ये कह रही थी कि आप तो गुरु हो, आपको तो सबकी लाइफ के बारे में पता है, तो आपको मेरी लाइफ के बारे में भी पता होगी, तो आप मुझे प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग देना, मुझ पे अपनी कृपा बनाना। तो मेरा तो ये होता है संगत जी कि जब हम लंगर प्रसाद करके, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करके जल प्रसाद लेने जब जा रहे थे, तो लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद के बाद जल प्रसाद लेते वक्त गुरु जी के येलो चोले में दोनों हाथ से ब्लेसिंग देती हुई एक स्वरूप मुझे मिले। और तो ये बहुत ही मतलब शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनसे ब्लेसिंग ही मांग रही थी और उनकी स्वरूप भी जो मिलती है वो दोनों हाथों से ब्लेसिंग देती हुई मिलती है। और ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि जैसे मिरेकल हो गया हो। और मेरी फ्रेंड भी कहती है, अरे वाह, आपको तो पहले ही दिन बहुत लकी हो, आपको गुरु जी के इतने प्यारे स्वरूप मिले। सो हाँ, बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत ही खुश हो जाती हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट डे ये होता है कि मैं शाम के वक्त अपने काम काज करके, जैसे शाम को इवनिंग में मैं चाय बनाने के लिए किचन में जा रही थी, तो मैंने जैसे यूट्यूब खोला था एंड वहाँ पे देखा कि गुरु जी के कोई मैसेज थे जो एक टैरो रीडर के ज़रिए होते हैं, जो कि एक जनरल रीडिंग होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरु जी का कोई मैसेज था टैरो रीडर के ज़रिए, उसमें कहा था गुरु जी के मैसेज है आपके लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो जनरल रीडिंग होती है, बट पहली बार गुरु जी के कोई मैसेज आए हैं, तो मैं सोच रही थी इसे चेक कर लेती हूँ, इसे सुन लेती हूँ। तो मैं किचन में चाय बनाते बनाते उस मैसेज को सुनने लगती हूँ। तो उसमें वो मैसेज में यही कहते कि गुरु जी आपसे ये कह रहे हैं कि तू रोया ना कर पुत्र, तू क्यों इतना रोती है, और रोज अकेले चाय पीती है, तो कभी मेरे साथ भी चाय पी लिया कर। तो ये सुनकर मेरी आंखें भर जाती है और मैं फिर से रोने लगती हूँ। तो और उसी वक्त मैसेज में भी यही बता रहे होते हैं, अरे फिर से रोने लगे। तो मैं इतना शॉक हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरु जी वहीं हो मेरे आसपास और मुझ पर नज़र रख रहे हो। तो इट वॉज टोटली वेरी शॉकिंग फॉर मी, बट येस, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी चाय गुरु जी के साथ ही मैं पीती हूँ। और इसके बाद से बहुत सारी जैसे चीज़ें और होती रही है। लाइक गुरु जी ने बहुत बार तीर्थ के रूप में मुझे कबूतर के रूप में बहुत सारे दर्शन भी दिए। और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग के ज़रिए मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए, जिसमें काली माता को लाल चुनरी चढ़ाना, हनुमान जी को 7 मंगलवार लड्डू चढ़ाना, हनुमान चालीसा पाठ करना, ये सब गुरुजी ने सत्संग के ज़रिए सुनाए और मैंने वो सारे चीज़ें की। मैं उस वक्त अकेले रह रही थी और आज भी मैं अकेले ही रह रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने कभी भी अकेले होने का एहसास ही नहीं होने दिया। हमेशा एक पिता की तरह मेरा ध्यान रखते हैं। फैमिली मेंबर की कमी उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दी। और गुरुजी के हर रोज़ कुछ न कुछ नए सत्संग तो होते ही रहते हैं। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है। कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं। हर बार वो हर सिचुएशन के ऊपर अपनी
कोई ना कोई मार्गदर्शन करते हैं और मैं कभी भी उसे इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि हर बार पहले नहीं समझ पाती थी। मुझे लगता था ये नॉर्मल है, थोड़ी ना मेरे लिए होगा, लेकिन जब गुरुजी की बातें मेरे सिचुएशन से मैच करने लगी और वो वही जवाब देने लगी जब मैं पूछने लगती हूँ, गुरुजी जब टेलीपैथिकली जवाब देने लगते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन पर विश्वास करने ही लगते हैं। गुरुजी अपने प्रेजेंस आपको समझा ही देते हैं। तो संगत जी, यही था मेरा सत्संग और बाकी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। आज का सत्संग मैं यहीं तक कर दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3485। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी दया का हाथ हम सब पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। हे मेरे महाराज, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और हम सब बच्चों पे अपना आशीर्वाद यूं ही बरसाए रखना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे मालिक। हम सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना मेरे मालिक। बात कुछ उन दिनों की है जिस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड, जो कि मेरे वुड बी हस्बैंड हैं, अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है और हम लोग एक साथ रहने के लिए, एक साथ जॉब करने के लिए काफ़ी सारी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और चंडीगढ़ में ही मैंने अपने हस्बैंड, जो मेरे वुड बी हस्बैंड हैं, उनके लिए जॉब के लिए सर्च किया और बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग एमएनसी में काम करते हैं तो एमएनसी में बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। तो इंटरव्यू राउंड्स होने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स होने के बाद, अप्रोक्स 5-6 इंटरव्यू राउंड होने के बाद मेरे जो फियांसी हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल दुनिया एक दूसरे को देख के चलती है, ठीक है। और जब से ये आए हैं तब से मेरी भी जॉब के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होने लग गया है। बिकॉज़ मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज, बाकी सब डिपार्टमेंट वहाँ से सेंट्रलाइज होते हैं। तो मैं एचआर में हूँ और जो मेरे वुड बी हैं वो किसी अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर भी क्रिएट हो गया है। अब जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोगों को इतनी नेगेटिविटी आती है, लेकिन गुरु महाराज जी का कहना है कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके गुरुजी के आशीर्वाद से ये जॉब ली है, बट नहीं हो पा रहा है या आगे कैसे होगा वो सब गुरुजी की इच्छा है। और मुझे बार-बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुमने अभी तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। हम इंसान होते ही इतने मतलबी हैं, हमें लगता है कि अगर हमने गुरुजी को जस्ट एक थैंक यू बोल दिया है तो हमारा शुक्राना हो गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सारे शुक्राना सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि जब हम किसी के साथ अपना सत्संग शेयर करते हैं तब जाके वो शुक्राना होता है, राइट। और एक तो मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने हम दोनों को एक साथ यहाँ पे एक ही जगह पे लगवाया। सो जो हम लोग इतना दूर-दूर थे, अब हम थोड़ा-सा पास में हैं और अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके अपना दया भरा हाथ हम दोनों के ऊपर बनाए रखना मेरे मालिक। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी जॉब से रिलेटेड ही सत्संग है। मेरा काफ़ी टाइम से ट्रांसफ़र रुका हुआ था। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है और मैं और मेरे फैमिली हम लोग एक ही लोकेशन पे आ गए हैं। तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा किया है कि मैं और मेरे फैमिली दोनों हम एक ही जगह पे आ गए हैं। बट आगे जहाँ तक मालिक यहाँ तक लेके आए, आगे ले जाना भी मालिक की ही कृपा है। हम तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी मालिक की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी भी मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी के सामने बैठ के ही सुना रही हूँ।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से गुरु महाराज जी यहाँ पे आए हैं अपने घर पे, जो कि इन लोगों जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है, जब से ये आए हैं तब से मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, वो सब दूर हो गई है। हम लोगों ने एक छोटी-सी बालकनी बनाई, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, बस एक फ्रंट बालकनी है। वहाँ पे हमने बहुत प्यारे-प्यारे से प्लांट्स लगाए हैं मेरे मम्मा ने, और वहाँ पे इतने सारी बटरफ्लाइज़ आती हैं डेली। गुरु महाराज जी बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन देते हैं। जब भी हम रोड पे जाते हैं, निकलते हैं ऑफ़िस के लिए या कहीं पे भी, जब हम बोलते हैं मालिक हमारे साथ चलो, हमारा ध्यान रखना, गुरु महाराज जी किसी न किसी तरह से ब्लेसिंग देते हैं। कभी कार के पीछे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, कभी हमें रोड पे चलते हुए 777, 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इवन हम लोगों को गुरु महाराज जी की कार वाली स्टिकर वाली जो ब्लेसिंग होती है वो भी हमें ब्लेस हुई है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग अपनी कार पे, जो कि गुरु महाराज जी की ही ब्लेसिंग है, जब हमने अपनी कार के ऊपर महाराज जी की ब्लेसिंग लगाई है, तो हम भी किसी की ब्लेसिंग का रीज़न बने। और बाकी तो गुरु महाराज जी के साथ अपना-अपना डायरेक्ट कनेक्शन है ही है। मेरी सिस्टर कनाडा रहती है और गुरु महाराज जी उसका भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखते हैं। जबकि इतना पैंडेमिक था, इतनी सारी चीज़ें अभी भी कनाडा में हो रही हैं, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भगवान जी हैं। हम लोगों के कोई भी रिश्तेदार बाहर नहीं रहते हैं। मेरी सिस्टर अकेली रहती है। घर पे मैं, मेरे पापा और मेरे मम्मा हैं। मेरे मम्मा-पापा की तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती है, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक डाइवोर्सी हूँ, और जो मेरे फैंसी हैं, वो मतलब बहुत प्यार करते हैं, और अभी हम लोगों की शादी के बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। गुरु महाराज जी की कृपा से शायद जल्दी से ही वो प्रॉब्लम भी ना रहे, और अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो वो इस तरह से चली जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। बस गुरु महाराज जी अपनी कृपा हम सब बच्चों के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। जो भी आपने दिया उसका भी शुक्रिया, जो आपने दे के ले लिया उसका भी शुक्रिया, क्योंकि आप बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, और ये हम सब जानते हैं। गुरु महाराज जी, मेरे आपसे एक विनती है कि जो भी लोग किसी के लिए भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्लीज़ भगवान जी उनको भी सद्बुद्धि दें, क्योंकि करने वाले का कुछ जाता नहीं और जिसके ऊपर होता है उसका कुछ रहता नहीं है। मेरी पहली जो शादी टूटी है वो भी इसी वजह से टूटी है। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ लोगों को सद्बुद्धि दें। लोगों को प्लीज़ इस तरह के जो कार्य ये कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा इनको अक्ल दें कि किसी का घर बर्बाद ना करें, किसी की गृहस्थी बर्बाद ना करें, क्योंकि हर चीज़ का ज़िंदगी में एक टाइम होता है, और किसी न किसी की इस तरह की हरकतों की वजह से किसी न किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। पर अब हमें डर नहीं लगता है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे पता है कि मेरे गुरु महाराज जी साथ में हैं। कभी-कभी तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ किसी भी प्रॉब्लम को लेके, अरे तो क्या है यार, भगवान जी यार तो नहीं बोलती, खैर, कि तो क्या है, चिल, गुरु महाराज जी हैं, वो अपने आप कर देंगे। जिन्होंने इतना सब किया है हम लोगों के लिए, ये तो क्या ही है, ये भी जल्दी से ही हो जाएँगे। और मैं अपना सत्संग अब गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5121। जय गुरु जी। मैं राजस्थान से हूँ। मैं गुरु जी के आदेश से आज अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से और सभी संगत जी से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे ये समझने में काफ़ी समय लगा कि शुक्राना करना किसे कहते हैं। मैं गुरु जी से मुझे जुड़े हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बहुत वर्षों से उनसे पहचान है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं उनको जानती नहीं हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मतलब गुरुजी अभी मनुष्य स्वरूप में नहीं है। बहुत सालों पहले मैं चंडीगढ़ गई थी, तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने कहीं मतलब गुरुजी का स्वरूप देखा, या मुझे
और भी कहीं मैं मतलब देखा, मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे ऐसा याद है कि मैंने बहुत बार देखा। कुछ महीने पहले मुझे गुरुजी बहुत बार ऐसे दिखाई देते थे, ऐसे लगता था। तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत पहले भी इन गुरुजी को देखा है, और मैं सब गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि तब मुझे लगा कि नहीं, तब मेरे मन में गुरुओं को लेके थोड़ा सा उस तरह की फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि टीवी पे तरह तरह के देखते थे, तो मैंने भी सोचा कि ये भी वैसे ही गुरुजी हैं। फिर काफ़ी समय से मैं पहले मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ कुछ मैसेज आने लगे, तो गुरुजी के बार बार के मैसेज आने लगे, तो वो मुझसे रिलेटेड होते थे। तो मुझे लगा कि हाँ, ये गुरुजी तो मुझसे ही कह रहे हैं। मतलब ऐसा गुरुजी का और मेरा रिश्ता ऐसा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे अपन अपने पिताजी से बोलते हैं ना कि आज मेरे पास ये नहीं है, या फिर ऐसा नहीं हुआ, आप तो सुनते ही नहीं हो, या आप तो कर दो। वो उस तरह की बातें हैं कि शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने बोला कि गुरुजी, आपको देख के, आपकी बात मतलब संगत की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मेरे पास तो कोई आपका स्वरूप भी नहीं है, या फिर मैं किसी संगत को नहीं जानती हूँ। मेरी जिज्ञासा होती थी कि मैं किससे पूछूं, किससे मतलब बातें सुनूं कि मुझे मतलब गुरुजी की बातें सुननी है या उनके संगत से सबसे मिलना है। तो कुछ ही दिनों में मुझे संगत बहनें ऐसी मिली कि जो गुरुजी को मानती थी, और मैं जबकि उनको काफ़ी समय से जानती हूँ, फिर भी मुझे नहीं, ना उनको पता कि मैं भी गुरुजी को जानती, ना उन्हें पता। फिर एक दिन मैंने उनके स्टेटस पे देखा कि गुरुजी की वीडियो लगी हुई थी, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे लिखा, जय गुरुजी। तो उनका तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि आप, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप भी गुरुजी को मानते हो। वो बहुत खुश हुई, और मैं भी उनके उससे सुन के इतनी खुश हुई कि मुझे ऐसा लगा जैसे अपन पियर जाते हैं, तब महसूस होता है ना कि हाँ, अपने घर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उनसे सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा आप आओ, घर पे आओ। तो ऐसा था कि मैंने कहा मैं कल आती हूँ। फिर थोड़ी देर में पता नहीं मुझे क्या लगा कि मैंने कहा मैं अगर अभी आऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उन आंटी ने कहा, अरे आप आओ, अपन साथ मिलकर चाय पीते हैं। मैं गई, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मतलब मैंने कुछ ही घंटों में बोला, और कुछ ही घंटों बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, चरण स्वरूप मिले, लॉकेट मिला, और उन्होंने सब कुछ दे दिया। उन्होंने ऐसे बोला कि और क्या चाहिए, मतलब जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, और देख के मुझे ना मेरी आंखें भर आई। मैं गुरुजी को लेके घर आ गई, पर मुझे कुछ ऐसा नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी को लेके घर आई, और मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद मन यही सोचती रही कि काश मुझे ना थोड़ा गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी मिले। तो वो पीले चोले में गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये मैं होगा तो मैं मंदिर में भी रखूँगी। पॉकेट स्वरूप मैंने रखा, और बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, इच्छा है, बहुत इच्छा हो रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंकल जी को भी थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, तो उन्होंने भी विश्वास किया, पर एकदम से मैं कैसे कह दूं कि मुझे अभी बड़े मंदिर जाना है। इसी बीच मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी, अपने परिवार में भी किसी को बहुत ज़रूरत है तो उनको भी बता। तो मैंने मेरी ननद को गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने 2-3 दिन गुरुजी का उनका संगत की वाणी में उनकी सारी बातें सुनी, तो उनको बहुत शांति मिली, उन्हें बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा हो। तो उनका मेरे पास धन्यवाद के लिए फ़ोन आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दीदी ने
दिल्ली जाने का था उनका, तो उन्होंने वहाँ पर से बड़े मंदिर जाने का भी टिकट कराया। उनका ये बात सुन के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि चलो गुरुजी के पास मेरी ननद जा रही है तो मैं उनको भी पूछूंगी कैसा रहा। तो मन ही मन ये था कि मुझे भी जाना है। आप संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार कि मैं सोच रही हूँ शुक्रवार को कि मेरे को भी जाना है। इधर अंकल जी आते हैं, बोले कि शनिवार इतवार छुट्टी है, तो रिजर्वेशन कराएं, चलना है सोमवार को दर्शन के लिए। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने तुरंत हाँ बोली। मेरा बेटा भी आया हुआ था, तो हम तीनों का अंकल जी ने टिकट कराया बड़े मंदिर के लिए सोमवार का, इसी अमावस्या सोमवार का। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उनकी कृपा से मुझे बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। मैंने जल प्रसाद हम सब ने तीनों ने लिया, हमने लंगर प्रसाद भी खाया और वहाँ जाके इतना अच्छा लगा और हम सकुशल घर पे आ गए। और संगत जी, एक चमत्कार और, मैंने उस टाइम बोला था ना कि मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, काश मेरे पास पीले चोले का भी स्वरूप होता। इसी बीच जिन आंटी के घर से मुझे ये मिला था, उनका फ़ोन आता है कि आप के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग आई है, आप घर आके ले जाना। तब मैं उनके घर गई तो मुझे वही पीले स्वरूप में गुरुजी की मिली पोर्ट्रेट, और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट भी दिया और वो मैं लेके घर आई। मैंने प्रसाद बनाया। मुझे ज़्यादा पंजाबी भी नहीं आती है और ना ही ये पता है कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं देखती रहती थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि कैसे जल प्रसाद पढ़ाते हैं या लोटा ब्लेस करके रखते हैं। तो मैं एक ही बात कहती थी, गुरुजी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, मुझे कुछ नहीं आता है, आप मुझे बेटी समझ के, मैं आपकी ही बेटी हूँ, क्षमा कर देना या मुझे आप बताते जाना, जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी। तो ये कुछ महीने हमारे बहुत ख़राब निकले और पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों तबीयत ख़राब रह रही है। बार बार इसीलिए गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बहुत गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण कर रखा है, नेगेटिव है, और कोई बहुत से घर के ही खास लोग हैं जो तुम अंकल और आंटी की अंडरस्टैंडिंग देखकर चलते हैं, या कैसे इतना परिवार खुश रहता है, या सिस्टमेटिक रहता है, या इतनी जल्दी इनके काम कैसे बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा है, तो वो उसके लिए उसको रोक रखा है। तो संगत जी, कभी इस तरह का देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास इतना टाइम कैसे रहता है या इतना मन खराब कैसे हो जाता है कि किसी के लिए ऐसा सोच भी सकते हैं। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं सब सही कर दूंगा, मेरी बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। गुरुजी ने जैसा जैसा बताया मैं वैसा वैसा पूरी तरह से तो नहीं कर पाई संगत जी, मुझे इतना तरीके से आता भी नहीं है और बहुत उलझन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने गुरुजी से एक ही अरदास करी, गुरुबा अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए, आप मुझे डांट देना, मुझे समझा के वो काम करा भी लेना, पर आप कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होना। हम आपके बच्चे हैं, आप हमें इन सब परिस्थितियों से आप ही बाहर निकाल सकते हैं, हमें कुछ नहीं आता।
और एक बात और है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, भले कितनी भी परिस्थिति खराब हो या परेशानी चल रही थी, फिर भी मन में शांति थी, फिर भी मन में डर, एक पक्का सा विश्वास बना हुआ था कि जैसे अपने घर पे पिताजी होते हैं तब होता है ना कि हाँ पापा है ना, क्या चिंता है। ऐसे ही मुझे महसूस हुआ कि हाँ गुरुपा है ना, वो सब ठीक कर देंगे, कितना भी बिगड़ा हुआ है वो सब ठीक कर देंगे। सच्ची कुछ ही महीनों में ऐसा मुझे महसूस हुआ और ऐसा गुरुपा से मेरे विश्वास बना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हम बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सारे संकट से हमें बाहर निकालना। मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए गुरुजी, संगत जी, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। और आप सब खुश रहें, यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हम सब बेटियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे सर पे आपका हाथ रखना, ताकि हम गलती से भी कोई गलती ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7649। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। यूएसए से बोल रही हूँ कविता। आज मैं जब अपने काम के लिए घर से निकली तो थोड़ी दूर रास्ते में ना हमेशा बटरफ्लाई नज़र आती हैं, पर काफ़ी दूर तक जाने के बाद कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। तो मन में ऐसा आया, मैंने जलंधर छोटी सिस्टर रहती, मैंने उससे फ़ोन लगाया। मैंने कहा चलो उसको, वो भी आजकल गुरुजी के मंदिर जाती है और मैं उसी ने मुझे लोटा ब्लेस करवा के भेजा था वहाँ से। तो वो भी गुरुजी के चरणों से धीरे धीरे अटैच हो रही है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा होर किद्दां मेरी गुरु भैन। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो तुरंत ना जय गुरुजी के 2 बटरफ्लाई येलो वाले, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 7 बटरफ्लाईज निकल के आ गए गुरु संगत जी। वो देख के मन इतना खुश हो गया कि भगवान ने, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग देने के साथ साथ मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया। वो भी मेरे, उनकी बेटी थी फ़ोन में। तो मैं बोलेगी जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोले हाँ जी मासी, हाँ जी मासी। मैंने फिर सिस्टर से 2 मिनट बात की, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते, शुक्राना जय शुक्राना करते मैं अपने काम पे पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारे कष्ट रोगों को हमसे दूर करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्दी दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आप आऊंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8890। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी, जो कि बहुत दिनों से मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है अपने ब्लेसिंग्स के लिए। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से गुरु जी के ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय थामा जिस वक्त मैं बहुत अकेलापन फील करती थी और फैमिली के होते हुए भी अंदर से बहुत अकेलापन फील करती थी और रोती रहती थी। हेल्थ इश्यूज़ भी थे और ऐसा टाइम भी आया कुछ दिन कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, पर गुरुजी ने तभी मेरा हाथ थामा। कहते हैं ना, जब आप लाइफ के सबसे बुरे फेस में होते हो तब गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। मेरे साथ मुझे फाइनेंशियली लॉस भी हुआ था 2023 में लास्ट में, और कुछ इमोशनली भी मैं बहुत टूट चुकी थी, बस बहुत रोती रहती थी। उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मैं गुरुजी के सत्संग मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में 2024 में सुनना शुरू किए थे और ऐसी लगन लगी गुरुजी के साथ कि दिन रात मैं सत्संग सुनने लगी। बस कहते हैं ना, जब तुम्हारा टाइम आता है तभी, जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। और बस एक हफ्ते में ही मेरा गुरुजी से इतना जुड़ाव हो गया, इतनी लगन लग गई कि अब तो बस दिन रात गुरुजी ही होता है। गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। सारी ज़िंदगी सब कुछ अब गुरुजी के ऊपर ही है। बस गुरुजी से यही हमेशा प्रार्थना रहती है कि अपने श्री चरणों में लगाए रखें, कभी अपने से दूर ना करें। पहली बार जब मुझे गुरुजी से अटैचमेंट फ़ील हुई, मैं एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का, तो उसमें जब उन्होंने ये लाइन बोली कि गुरुजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं सदा तेरा हाथ पकड़े रखूँगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस लाइन पे मुझे इतना रोना आया कि जैसे गुरुजी ये साक्षात मुझे कह रहे हैं मेरे सामने आके। मैं कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा रोती रही हूँ और बहुत ज़ोर से अंदर से इतना रोना आया, इतना फ़ील हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सारी संगत का हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। हम तो नादान हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, हमें क्षमा करना और अपने इतनी शक्ति देना, इतनी सद्बुद्धि देना कि आपके बताए रास्ते पर हम चल सकें। बस सदा अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पे रखना, हमें सदा अपने श्री चरणों में रखना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। मीन्स कि मेरे कुछ ऐसा था कि महीने में 15 दिन मेरे बहुत बुरे जाते थे। 15 डेज़ में ठीक रहती थी और 15 डेज़ में इतना लो फील करती थी कि मेरे लिए घर का काम करना भी मुश्किल हो जाता था। मैं हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर संभालती हूँ। मेरी कोई मेड नहीं है, मतलब हेल्प नहीं है, मुझे हेल्पिंग हैंड नहीं है कोई भी, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। पर 15 डेज़ मेरी ऐसी हालत रहती थी कि मेरे लिए खड़े होना भी मुश्किल होता था। बड़ी मुश्किल से बच्चों को स्कूल भेजना, घर के बाकी सारे काम करने। तो गुरुजी के मैसेज आते थे मुझे नेगेटिविटी के कि कोई अपना ही है जिसने किया हुआ है और जो मुझे देख के खुश नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आता था। जैसे सारी संगत को मैसेज आते थे कि घर में लाल धागा है, उसे निकालो। मैंने देखा बहुत कुछ सिंदूर के मैसेज आए पर मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी के जुड़ने के एक हफ़्ते बाद ही मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप और चरण स्वरूप आ गए थे। मुझे संगत पता चली, मेरे आसपास कहाँ संगत है, सत्संग अटेंड करने गई तो पहली बार में मुझे गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारा स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेस हुए, क्योंकि मेरे मन में इतनी श्रद्धा जग गई, इतना गुरुजी से अटैचमेंट हो गया था कि सत्संग सुनते सुनते मैंने पहले ही गुरुजी का आसन बना दिया था अपने घर में कि जब मुझे पता था गुरुजी का स्वरूप मेरे पास ज़रूर आएगा। मैं कहती थी जब गुरुजी आएंगे तो मैं यहाँ पे गुरुजी को विराजमान करूँगी। अपने मंदिर के पास ही मैंने गुरुजी का स्थान बनाया था और जब मेरे पास गुरुजी का
स्वरूप नहीं था, तब भी मैं वहाँ गुरुजी को चाय भोग लगाती थी, ये मान के कि गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। और उसके 2-4 दिन बाद ही मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला, जहाँ मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप, बड़ा स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेस हुए। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच में गुरुजी के मेरे को मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। और सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल ने मुझे इतना प्यारा स्वरूप भेजा। मैंने छोटा स्वरूप मंगाया चाहती थी, बात की थी, इतना प्यारा स्वरूप है वो रेड चोले में गुरुजी का। वो स्वरूप मैंने अपने किचन में लगाया है। मंगाया तो मैंने मेरा मंदिर छोटा था, तो जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप था उसका आसन मैंने अलग लगाया था, तो मेरा मन था कि मंदिर में भी लगाऊं। मंगाया तो मंदिर में लगाने को था, पर मेरा ज़्यादातर टाइम एज अ हाउसवाइफ किचन में ही बीतता है, तो मेरा मन हुआ कि मैं गुरुजी को अपने पास किचन में ही रखूं, ताकि सारा दिन उनके दर्शन हो सके। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने किचन में लगा दिया। वो छोटा वाला इतना प्यारा स्वरूप है, वो रेड चोले में गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, और उसी चोले में मुझे गुरुजी का मैसेज आता है थोड़े दिन बाद। वही स्वरूप है, और गुरुजी कहते हैं तेरे किचन में मैं विराजमान हूँ, और तू जो भी खाना बनाती है मैं उसे ब्लेस करता हूँ, मतलब सब मेरी देख रेख में होता है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, सदा हमारे साथ रहते हैं, कृपा करते हैं, और मैसेज हमारे सामने जो भी संगत जी सत्संग आते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं। ये बात सब संगत मानेंगी, और मेरी भी आजमाई हुई है कि मन में कोई भी क्वेश्चन होता है जीवन में, अगर कोई मुश्किल चल रही होती है और हम लो फील करते हैं, तो जो सत्संग कितने सारे जैसे यूट्यूब में सत्संग आते हैं सामने, पर हम उसी सत्संग को टच करते हैं जिसमें हमारे लिए मैसेज होता है। जब हम उस सत्संग को सुनते हैं, तो जो हमारे दिल में क्वेश्चन होते हैं या जो गुरुजी ने हमें समझाना होता है, वो ही सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं। इस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। मैं पहले भी अपने 2-3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लाइव भी कर चुकी हूँ। मुझे लाइव सत्संग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मैं कर नहीं सकती क्योंकि उस वक्त बहुत डिस्टर्बेंस होती है पास में। बहुत खुशी हुई जब सोनू अंकल जी का दोबारा लाइव सत्संग शुरू हुआ। मैं सुनती हूँ, पर मैं लाइव शेयर नहीं कर पाती क्योंकि आसपास बहुत शोर होता है, तो इसलिए मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी की कृपा से 5 दिन लगातार मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद किया, दर्शन किए, बहुत ही ब्लेस किया गुरुजी ने। और जैसे मैं बता रही थी कि मैं 15 डेज़ बीमार रहती थी, जब से मैं गुरुजी के मंदिर में 5 बार दर्शन करके आई हूँ, हालाँकि उसके बाद 2 बार फिर जा चुकी हूँ गुरुजी की कृपा से, तब से मेरी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब मैं एनर्जी फील करती हूँ बॉडी में, और कोई मैं मेडिसिन नहीं खाती, कोई कुछ मतलब ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है मेडिसिन खाने की। मल्टीविटामिन्स वगैरह जैसे डॉक्टर ने दिए हैं तो मैं भूल जाती हूँ खाना, पर अब बस गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। बड़े मंदिर से हमेशा मेरे पास जल प्रसाद रहता है गुरुजी की कृपा से। जब लो फील करती हूँ वो ले लेती हूँ, पर 70-80% मेरी तबीयत में अब काफ़ी सुधार है। इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे बताया कि उपाय भी बताए छोटे छोटे, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना और जपजी साहब का पाठ बोला था, हनुमान चालीसा का। पर गुरुजी से क्षमा है कि मैं अभी ये सब नहीं कर पाती हूँ कुछ, क्योंकि बच्चों का स्कूल जल्दी होता है, सुबह घर की जिम्मेवारियाँ हैं, तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती। पर मैं सारा दिन काम करते करते सत्संग सुनती रहती हूँ, मेरे शब्द चलते रहते हैं, और गुरुजी से एक जुड़ाव महसूस होता है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जब भी बाहर जाती हूँ हमेशा बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, 777, 111, 888, मतलब एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। और गुरुजी से जब भी कुछ पूछो, मन में कोई सवाल होता है, तो उसका आंसर गुरुजी तुरंत देते हैं। और मैं जब भी पूजा करती हूँ, मैंने पहले भी एक सत्संग में बताया था अपने कि गुरुजी के स्वरूप के पीछे मैंने मोर पंख लगाया हुआ है, तो जब भी मैं जोत जगाती पूजा करने बैठती हूँ, वहाँ कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो मोर पंख हिलने लग जाता है। गुरुजी मतलब बताते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, सदा अपने श्री चरणों से लगाए रखना, भक्ति देना, विश्वास ऐसे ही बना रहे आपके चरणों में। जब तक आप नहीं चाहोगे, हम कोई आपसे नहीं जुड़ सकता, कोई आपकी भक्ति नहीं कर सकता। बस गुरुजी हम तो नादान हैं,
जो भी गलतियां हो जाती हैं उनके लिए क्षमा करना और अपने चरणों में लगाए रखना, सारी संगत पे कृपा करना। और सोनू अंकल का ये चैनल बहुत अच्छा है, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं, संगत से जुड़ने का मौका मिलता है। और सोनू अंकल जी, आपकी वॉइस बहुत ही डिवाइन है और आप बहुत प्योर सोल हो। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करें। आपका भी अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी सारी संगत पे अपना प्यार बरसाए। शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी के मंत्र के साथ इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी और भी मुझे सत्संग शेयर करने हैं जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। सोनू अंकल, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आशा है आप इसे सभी संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ये मेरा शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग करने से पूर्व मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा और मेहर के सामने हमारा शुक्राना शब्द बहुत छोटा। उनकी हम पर बड़ी कृपा है। अगर हमें कुछ कष्ट भी आता है तो उस कष्ट को झेलने की हिम्मत भी देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस तकलीफ को कैसे झेल रहे, कैसे सहन कर। गुरुजी महाराज, अब आपके सिवा हमारे खेवनहारा, हमारी पतवार को पार लगाने वाला कौन है? सिर्फ आपके अलावा। परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों को क्षमा करना। आप हमेशा ही हमारे अपराधों को माफ़ करते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मालिक आपका। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर रात का, हर दिन का, हर नई सुबह का, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में, बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना पूरी संगत की। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9656। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी और सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं अम्बाला सिटी से बोल रही हूँ। मैं जून 2023 में गुरु जी के साथ मुझे किसी आंटी ने जोड़ा था, जिसका नाम उषा आंटी है। मैं सबसे पहले इस आंटी का शुक्राना करती हूँ कि इनकी वजह से मुझे गुरु जी मिले। मैंने 1 साल पहले अपने सत्संग शेयर करे थे, जो अंकल दिल्ली में रहते हैं। आगे पता नहीं उन्होंने अपलोड करे नहीं करे। अब तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो फ़ोन भी पिक नहीं करते। मुझे आशा है कि सोनू अंकल आप मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करोगे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे
सत्संग मैंने सुने थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। भगवान करे, गुरु जी करें आपको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। आप ऐसे ही सारी संगत के सत्संग शेयर करते रहें। मैं अभी अपने बारे में बताती हूँ। मेरी शादी 1995 में हुई थी। थोड़े दिनों में मैं खुश थी, उसके बाद बहुत ही कलेश, चुगलियाँ, नकलें करनी, मारना पीटना, यही होता आया। मैं वैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो इसी टेंशन में गुरु जी के चरणों में चले गए। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत कुछ दिया था, इतना पैसा दिया कि जिससे एक बहुत बड़ी कोठी दुकानें ली, जो मेरे अंकल ने अपने मम्मी पापा के नाम करा दी थी। इसी टेंशन में मेरे मम्मी पापा गुरु जी के चरणों में चले गए। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। एक बेटी मेरे ऊपर डिपेंड है, वो घर वालों की वजह से ही ऐसी थी। मैं क्योंकि जब ये हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था हो सकता है कि इसको जॉन्डिस होएगा। जॉन्डिस की वजह से हुआ कि भाई घर वालों ने ठीक टाइम पे दिखाया नहीं था। तो मैं अपना सत्संग आप भी शेयर करती हूँ कि भाई ये तो बहुत लंबी कहानी है, आप सुनाऊँगी तो सत्संग बड़ा हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ किसी के घर में 4 दिन का अमृत वेला था। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरे को छोड़ आया करो वहाँ पे। तो मैं मैं अटेंड करना चाहती हूँ अमृत वेला। तो ये एक दिन गए, फिर वहाँ पे मैंने देखा कि सुबह काफ़ी संगत आई होती थी। एक संगत आती थी तो वो गुरु जी के चरणों पे गुलाब का हार चढ़ाती थी। तो फिर मैंने अपने मन में कहा कि गुरु जी कि मैं भी कल लेके आऊँगी गुलाब के फूलों का हार। और जब दूसरा दिन हुआ तो मैं भूल गई। मैं जैसे कार में से उतरी और मेरे अंकल कहने लगे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, तुम तो मैं भी पहले सुनने लगी कि शायद नहीं है। तो मैंने अंदर गेट खोला तो मैंने कहा देखो चप्पलें तो पड़ी हैं, सारे अंदर ही हैं। तो फिर वो चले गए। तो मैं अपने साथ ना एक डंडा लेके आती थी कि कुत्ते जो है ना वो पीछे पड़ जाते थे, काटते हैं फिर। तो मैंने डंडा उनके गेट के बिल्कुल साइड में रखा और रखते ही डंडा मेरे को इतनी फ्रेगरेंस आई गुलाब के फूलों की, इतनी आई कि मैं बता नहीं सकती। कि वो मेरा पहला ऐसा सत्संग था कि मैं एकदम वो रह गई। मैंने समझा कि शायद अंदर से किसी ने सेंट वगैरह या कोई ऐसा एसेंस भी डाला जो है। पर मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरे हाथ भी ना ऐसे मोटे मोटे मेरे हाथ हो गए और मैं कभी अपने हाथों को सूंघूं कभी क्या। पर फिर मेरे दिमाग में ये था कि सत्संग शुरू हो जाएगा तो गुरु जी के सत्संग शुरू होने से पहले हमें पहुंचना चाहिए, और ना कि मैं ये सत्संग शुरू हो तो मैं उसके बाद पहुंचूं। तो मैं फटाफट अंदर चली गई। अंदर जाके मैंने देखा तो सारे खड़े हुए थे जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों, और उस दिन लेट हो गए थे और सत्संग शुरू नहीं हुआ था। तो मैं गई तो अब गुरु जी का वेलकम करा था उन्होंने, तब स्टार्ट हुआ सत्संग। तो वो फ्रेगरेंस मेरी इतनी मैं अभी तक मैं भूल नहीं पाती कि जो मैंने सूट डाला था 3 दिन तक उस सूट में रही, और 3 दिन तक मेरे बॉडी में से इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती रही। एक तो ये सत्संग था मेरा, और दूसरा एक और था। फिर उन्होंने ही मेरे को बोला कि आप अपनी बेटी को लेके आना, यहाँ ब्लेसिंग मिलेगी आपकी बेटी को, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं सुबह उसको भी लेके दूसरे दिन फिर मैं उसके लेके गई हूँ। मैं उस दिन उनका भोग था तो मैं लेके गई। अंकल कहने लगे क्यों लेके जा रही है भाई, सुबह सुबह उसकी नींद ख़राब हो रही है। तो फिर मैं चुपचाप करके मैं ले गई। तो पर वहाँ पे वो डिस्टर्ब तो रही वो कि कभी वो उन्होंने कहा कि आप बेडरूम में चले जाओ। मैं इसको लेके बेडरूम में फिर मैं बाहर आ गई। तो मैंने कहा मैं अपने मन में सोची जा रही हूँ कि ना गुरुजी
कि क्या होएगा अगर मेरी लड़की को मिर्च लगेगी, ये यहाँ चिल्लाएगी, नहीं खाएगी, क्योंकि इसकी ना जीभ में से ना खून निकल आता है जब ये मिर्च वाली कोई चीज़ खाती है तो मैं बहुत परेशान हो गई। और जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी थी तो उनके बाहर ही एक टेबल था, टेबल के ऊपर भी उन्होंने स्वरूप रखा था और उसके पास ही जल प्रसाद था और वहाँ पे एक चेयर थी छोटी, तो मैंने उस चेयर के ऊपर अपनी बेटी को बैठा दिया। तो ये बेटी मेरी तरफ देखी जाए, कभी गुरुजी की तरफ देखी जाए, और मैं मन ही मन अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो कि इसको मिर्च ना लगे, ये आप देख लो, नहीं तो यहाँ तो मेरी बेइज्जती होएगी। वो कहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि अगर ये ऐसा था तो ये क्यों लेके आई। तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी ने ऐसा करा कि जब लंगर प्रसाद आया तो उन्होंने इतनी मिर्चों वाला बनाया था कि मैं बता नहीं सकती। कि इसको दिया मैंने, फिर मैंने इसको तोड़ के भी, क्योंकि इसके हाथ में भी प्रॉब्लम है, तोड़ नहीं सकती, तो मैंने इसको तोड़ के दिया। उन्होंने पूरी और 2-3 सब्जियां बना रखी थी, चटनी थी, मिर्च वाली चटनी थी और उसमें खीरे डाले हुए थे, तो ये खाने लग गई। तो फिर मैंने भी खाया और मैं इसकी तरफ देख रही, मैं कहा राम अभी ये कहेगी, रोएगी, पता नहीं खाएगी। फिर मैंने अपना मुंह नीचे कर लिया तो देखा तो इसने सारा फिनिश कर दिया और मेरे आँखों में से पानी निकले, मिर्च इतनी ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद इसने मेरे को बोला कि मम्मी ये चटनी मैं खा लूँ, और ये भी गुरुजी ने मेरी बेटी के मुंह में से निकलवाया था ये चटनी खाने का। देख मैंने इसको मिर्च वाली मैंने खिलाया और इसको मिर्च नहीं लगी। तो थैंक यू सोनू अंकल जी, ये आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। और जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, कि मैं इनका जितना शुक्राना करूं, जितनी इनकी बड़ाई करूं, मेरे को लगता है मैं कम है। कि और भी मेरे साथ कई ऐसे सत्संग हुए हैं तो मैं करूँगी। आज ये रात को कितने 11:30 बज गए हैं, तो अब मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सारा दिन तो टीवी चलते रहते हैं और घर में जो मैं गुरुजी को मानती हूँ वो सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं गुरुजी को मानती हूँ। अब मेरे अंकल जी हैं ना, वो अब थोड़ा मानने लगे हैं। मैं इनको जल प्रसाद देती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो फिर मैं इनको देती हूँ प्रसाद, तो ये खा लेते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा बोलते थे और जो मेरे सास ससुर हैं वो नहीं मानते, वो बस बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे को मैं ऐसे हर्ट होती हूँ ना कि मैं कहती हूँ मैं पकड़ के ना बस मैं क्या करूँ इनका, कि मैं बोल नहीं सकती। पर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, जो नहीं मानता उसको ज़बरदस्ती नहीं मनवाना। तो मैं तो कहती हूँ जो कोई भी गुरुजी को बुरा कहता है ना, तो गुरुजी ही अपने आप देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। मैं तो कहती हूँ उनको भी जोड़ें और उनको भी अकल आनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे महाशिव हैं, महाशिव का भी ये इनको शुक्राना करना चाहिए कि हमें इस जन्म में हमें महाशिव मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं ये सत्संग मैं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं कल तैयारी करूँगी। कल फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए मैं
गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आदेश संध्यावली के सत्संग के लिए आया था, तो गुरु जी का आदेश को थोड़ा वो कर सकते हैं। गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि कण कण से, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरु जी। अगर मैं देखूं तो यस, थ्रू आउट द लाइफ देयर हैज बीन एक ब्लेसिंग्स, हमेशा एक पावर हमेशा साथ रही है बचाने के लिए। दुख दर्द भी है, मैं हमेशा बोलती हूँ हाँ, वी हैव सीन अ लॉट, बट उसके साथ ये भी देख, अगर उसके साथ उसकी, आपने हमें ये सिखाते हो कि उसके साथ उसकी पॉजिटिविटी देखो कि कौन सी डिवाइन पावर थी जो हर प्रॉब्लम्स, हर मुश्किल से निकालती थी, साथ खड़ी रहती थी। तो गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हाँ जी, बिल्कुल एक डिवाइन पावर हमेशा रही है साथ, जो सपोर्ट भी करती रही है। लेकिन क्या कहते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो फिर हम लोग ये बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुजी, मैं बिकॉज आप हैं, और मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, आपकी वो संगत है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लाइफ में मजे इसलिए आते हैं बिकॉज वी गेट द आंसर। हम जो सोचते हैं वो दूसरी साइड से भी पता चलता है कि क्या करना है, क्या सही है, और यू नो व्हाट यू आर थिंकिंग, यू गेट द आंसर्स ऑन दैट। तो गुरुजी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बरसाने का। गुरुजी महाराज, मेरे घर में और मेरे मायके में भी ब्लेसिंग्स बरसाने का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो रब हो और आप सब जानते हो, और रब की बड़ाइयाँ क्या कर सकते हैं, रब का शुक्राना कर सकते हैं। हर सांस का, हर कण कण का, रोम रोम का, लाइफ ब्लेस करने का, और पग पग पे, स्टेप स्टेप पे अवेयर करने का, ये सही है, ये गलत है। तो आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और आप भी अपना खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब सारी संगत का ख्याल रखते हैं और सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी महाराज। आप अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखा करिए गुरुजी महाराज। मेरी यही बस विनती भी है, अरदास भी है। और गुरुजी, इस कीचड़ से निकालिए, और आप जैसा चाहते हैं वैसा इंसान बनाइए गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ करिएगा, कोई कोई गलती पुराने जन्म की जो हम सब में से शायद किसी को पता भी ना हो, लेकिन गुरुजी महाराज वो सब माफ करेगा। हम सब आपकी शरण में, आप जैसा इंसान बनाना चाहो गुरुजी महाराज वैसे बनाइए। हम सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी महाराज। और बस आपकी बहर हम सब पे ऐसी बरसती रहे गुरुजी महाराज, कृपा बना के रखे। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कट कन से रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप अपना ख्याल रखिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।